एक समय की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 मॉन्क रहा करते थे। उनका नाम कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि कभी उन्होंने अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं था। वे तीनों हमेशा से एक साथ ही रहा करते थे और गांव-गांव घूमा करते थे। वे जिस भी गांव में जाते, वहां के बाजारों के बीचों बीच खड़े होकर बस यूं ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला जाता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ बस एक भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे तीनों इतना दिल से और खुलकर हंसा करते थे कि उनकी हंसी को देखकर सारा गांव हंसने लग जाता, और जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो फिर वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते बस अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो वो बस हंसते थे, और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स पड़ गया। वो मॉन्क इस तरह से हंसते थे कि जैसे उन्होंने भगवान के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया था जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो तीनों बूढ़े हो गए, और एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक मॉन्क की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वालों को लगा कि शायद आज के दिन वो बचे हुए 2 मॉन्क जरूर रोएंगे, और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों मॉन्क तीसरे मॉन्क की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी भी हंसी ही ना हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी हुई थी कि जो भी पहले मरेगा बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मॉन्क को चिता पर लिटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे, लेकिन मरने से पहले उस मॉन्क ने अपने साथियों से अपने कपड़े बदलने के लिए मना किया था। उस मॉन्क ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे मॉन्क के शरीर में आग लगाई गई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मॉन्क ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर सारे पटाखे छुपा कर रखे हुए थे। ऐसा नजारा देखकर पूरा गांव भी जोर जोर से हंसने लगा, और मरने के बाद भी वो मॉन्क लोगों को चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में अपने दुखों को बांटना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी खुशियों को भी बांटना। देखिए दोस्तों, हंसना, मुस्कुराना ये सब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अपनी खुशियां अक्सर ही अपने दुखों के बोझ के नीचे दबा लेते हैं, और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता जाता है हम हंसना और मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। इसलिए अपने गमों को भुलाकर जिंदगी को जीना सीखें। छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीखें, क्योंकि
जिंदगी खुशियों के सहारे अच्छी कटती है, ना कि दुखों के सहारे।